नमस्कार दोस्तों, आरजेएस नॉलेज शो में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पर है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर लाइन क्या है? टर्मिनेटर लाइन ये एक ऐसी लाइन है जो महाद्वीप या पृथ्वी पर दिन व रात को बांटने वाली मध्य रेखा है। यह रेखा किसी ग्रह या उपग्रह के प्रकाशित और अप्रकाशित सतह को अलग करती है। तो मैं आपको इसकी चित्र दिखाता हूँ कैसी होती है टर्मिनेटर लाइन। ये देखिए, ये जो पृथ्वी पर आधे भाग पर अंधेरा है, आधे भाग पर उज्जवल है, मध्य में जो ये रेखा है इसी को हम टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ये क्यों बनती है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य का संपूर्ण भाग पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो भाग पृथ्वी पर आता है वहाँ पर दिन होता है, जहाँ पर नहीं पहुँचता है वहाँ पर रात होती है। इन दोनों के मध्य जो लाइन होती है उसी को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। और ये पृथ्वी पर 2 बार बनती है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो बनती है सूर्योदय के समय, एक बनती है सूर्यास्त के समय। और ये गतिशील भी होती है और पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमने के कारण लगातार बदलती रहती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरे नंबर पर है ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर यह एक मानचित्र पर दूरी मापने हेतु बनाया गया है। यह एक ऐसा उपकरण है जिस पर पहिया और एक या एक से अधिक गोलाकार दूरी डायल होती है। फिर हम मानचित्र पर जो रेखाएं होती हैं उस पर उस पहिए को घुमाते हैं। घुमाते हैं तो वो रेखाओं को लंबाई मापने के लिए डायल हो जाता है। जितनी दूरी आती है वो हम अंकित कर देते हैं। तो नंबर 2 पर ओपिसोमीटर, ये आपको ध्यान रखता है। नंबर 3 पर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दो है, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो हवा में जो मौजूद जल वाष्प होते हैं ना, उनको मात्रा को दर्शाता है, यानी नमी के स्तर को मापता है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर है ना, हाइड्रोमीटर ये तरल पदार्थ के घनत्व को मापने का उपकरण है, जिससे हम जल के घनत्व को भी मापन कर सकते हैं। नंबर 5 पर है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग किसी भी अनियमित आकार के समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल मापने के लिए किया जाता है। इसमें जैसे कि आप ये कोई क्षेत्रफल एग्जाम्पल, ये कोई क्षेत्रफल दे रखा है किसी मानचित्र पर। अब इस संपूर्ण क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल मापना है, तो इस उपकरण में एक पहिया लगा होता है। उस पहिए को इस सीमा की रेखा के सहारे घुमाया जाता है, चारों ओर घुमाया जाता है। फिर जो डाटा आता है उस डाटा से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते और मानचित्र पर अंकित कर देते हैं। तो ये आपको प्लेनीमीटर ध्यान रखना है। अब 6 नंबर पर है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ ये क्या है? ये मानचित्र को बड़ा व छोटा करने के लिए उपयोग में आता है। ये मानचित्रों की नकल और उनमें हेरफेर करने और कंप्यूटर के इस्तेमाल से पहले ये काम में बहुत आता था, क्योंकि इससे हम मानचित्र बड़ा व छोटा कर सकते थे पेंटोग्राफ के द्वारा। लेकिन आजकल कंप्यूटर आने से इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। यह उन तरीकों में से एक था जिसका उपयोग किसी मानचित्र के आकार को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। और इसकी प्रमुख बात यह थी कि यह मूल मानचित्र की सटीक प्रतिलिपि तैयार करता था। लेकिन वर्तमान में तो कंप्यूटर के द्वारा प्रतिलिपियाँ बना सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में इस पेंटोग्राफ के द्वारा मानचित्र की प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 6 पर है सेक्सटेंट। ये इसका उपयोग ज़्यादातर नौवन संबंधी परिचालन वहाँ पर काम में आता है। इसका उपयोग क्षैतिज रेखा और किसी खगोलीय पिंड के बीच कोण को मापना हो तो इसके द्वारा इसमें दर्पण लगा होता है और उस दूरबीन के द्वारा उस दर्पण से देखा जाता है। फिर जो बीम बनता है उसके द्वारा किसी खगोलीय पिंड या दूरी के बीच के कोण को मापते हैं। और आकाश के नीलापन और घनापन के भी इसके द्वारा मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखता है। यूजीसी नेट में अक्सर इसका क्वेश्चन आता है। नंबर 8 पर है फेदोमीटर। फेदोमीटर यानी एक समुद्र या किसी जल निकाय के घनत्व को मापने की एक यंत्र है। समुद्र की गहराई अक्सर हम फेदम में मापते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिध्वनि का उपयोग करके समुद्र या किसी जल निकाय की गहराई को मापते हैं। ये आप ध्यान रखें, समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? फेदम में।
और फेदम किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? फेदोमीटर से प्रतिध्वनि का इसमें उपयोग होता है। नंबर 9 पर है होमोसिस्मल एंड नंबर 10 पर है आइसोसिस्मल। इन दोनों में अंतर देख लेंगे। होमोसिस्मल नंबर 9 पर है होमोसिस्मल। होमोसिस्मल ये वह रेखा है जो मानचित्र पर होमोसिस्मल वह रेखा है जो मानचित्र पर उन समान स्थानों को जोड़ती है जहाँ पर भूकंप एक ही समय आया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ए बिंदु, ये बी बिंदु, सी बिंदु, यहाँ पर एक ही टाइम पर भूकंप आया है। जैसे मान लो एग्जाम्पल 4 के तहत, जैसे ये बिहार हो गया, ये यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया। इस एक ही टाइम पर समान रूप से भूकंप आता है। उन्हीं रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाओं को हम होमोसिस्मल रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नंबर 10 पर अंतिम है आइसोसिस्मल। आइसोसिस्मल यह वह रेखा होती है जो एक भी स्थान या समान नुकसान वाले या बराबर नुकसान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल के नाम से जाना जाता है। जैसे इस स्थान पर 7.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोसिस्मल रेखा के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद। ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? लाइक करें एंड आर जस्ट नॉलेज शो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी एंड अदर जीके नॉलेज आपको समय समय पर दिया जाएगा। धन्यवाद।